तो अपनी बात सिद्ध करने के लिए तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। नमस्कार दोस्तों, व्हाट द फिल्म चैनल में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं असुर का सीजन 1 का रिकैप। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं 11 साल का लड़का शुभ और उसके पिताजी जो कि एक पंडित हैं, एक आदमी की पूजा करवा रहे होते हैं। पूजा के बाद शुभ और उसके पिताजी नाव से घर जा रहे होते हैं कि तभी शुभ के पिताजी की नदी में डूबकर मृत्यु हो जाती है, लेकिन शुभ के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं होती। पिता की मौत के बाद शुभ अघोरियों के पास चला जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और निखिल नाम का एक आदमी FBI में फॉरेंसिक साइंस का एक प्रोफेसर होता है। निखिल को अपने काम से काफी लगाव था, जिसकी वजह से उसकी वाइफ उससे ज्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि निखिल अपने काम को फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था। मीनवाइल इंडिया में एक आदमी जिसने मास्क पहना हुआ था एक औरत का मर्डर कर देता है। निखिल को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं। निखिल इसे अपने दोस्त लोलार को भेज देता है जो CBI के लिए काम करता था। इस लोकेशन पर लोलार को एक औरत की डेड बॉडी मिलती है जिस पर मास्क लगाया हुआ था। ऐसे कोऑर्डिनेट्स निखिल को पहले भी 2 बार मिल चुके थे और पहले भी दोनों बार उन लोकेशंस पर डेड बॉडीज ही मिली थी। इस केस पर CBI के टॉप फॉरेंसिक एक्सपर्ट धनंजय राजपूत और उनकी कलीग नुसरत भी काम कर रहे होते हैं, जो नोटिस करते हैं कि सारे डेड बॉडीज की राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर कटी हुई होती है। यहाँ हमें पता चलता है निखिल पहले CBI में काम करता था, लेकिन डीजे की वजह से उसने ये जॉब छोड़ दी थी। लोलार को किलर द्वारा इस्तेमाल की गई कार मिलती है और डीजे इसे इंस्पेक्ट करने जाता है, पर कार को खोलते ही कार में ब्लास्ट हो जाता है। डीजे अपने घर पहुंचता है जहां उसे एक एनवेलप मिलता है जिसमें एक पेन ड्राइव होती है और इसे प्ले करने पर डीजे को पता चलता है कि CBI को मिली रिसेंट बॉडी और किसी की नहीं, डीजे की वाइफ संध्या की होती है। फर्स्ट एपिसोड यहां खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 शुरू होता है और कहानी 18 साल पहले वाराणसी की होती है, जहां हम देखते हैं एक लड़का जिसका नाम शुभ होता है। शुभ के पिता राधाचरण उसे असुर कहकर बुलाते थे, क्योंकि शुभ के पैदा होते ही उसकी मां मर गई थी। राधाचरण के खराब बर्ताव के कारण शुभ अपने पिता पर गुस्सा होता है और इसी गुस्से में वो एक कुत्ते को जलाकर मार डालता है। सीन प्रेजेंट में आता है। यहाँ डीजे किलर द्वारा भेजा हुआ वीडियो देख रहा होता है। डीजे किलर के गले पर एक टैटू को नोटिस करता है। इसी बीच निखिल भी इस केस पर काम करने के लिए इंडिया आ जाता है। निखिल उस टैटू को देखकर कहता है ये नागा ट्राइब का टैटू है, और दूसरी तरफ नागालैंड पुलिस को एक डेड बॉडी मिलती है जिसके पास भी सेम मास्क होता है। मीनवाइल नुसरत नागालैंड जाती है जहां पर वो उस बॉडी को इंस्पेक्ट करके एविडेंस कलेक्ट कर सके। CBI में एक और आदमी होता है जिसका नाम रसूल होता है, जो हैकिंग का काम करता है। रसूल लोलार को बताता है संध्या की कार में एक हिडन GPS मिला था और किलर के पास संध्या के किचन की चाबी भी थी। वहां नागालैंड में नुसरत को पता चलता है कि उस आदमी का नाम लाल थंजारा था। उसकी मौत जहर से हुई थी और इस आदमी के गले पर भी नागा ट्राइब का टैटू बना हुआ था। वापस आके नुसरत निखिल को बताती है कि ऑटोप्सी के दौरान उन्हें पता चला था कि संध्या ने रीसेंट अबॉर्शन कराया था। यहाँ रसूल लोलार को बताता है संध्या की कार से मिला GPS का कनेक्शन डीजे के कंप्यूटर से था, और इन्वेस्टिगेट करने पर पता चलता है कि लाल कुछ टाइम पहले ही दिल्ली भी आया था। निखिल को लाल के घर से कुछ कैश मिलता है जिसे वो फिंगरप्रिंट चेक करने के लिए बेचता है, जहां उसे पता चलता है कि उन पर डीजे के फिंगरप्रिंट्स होते हैं। निखिल को यह भी पता चलता है कि संध्या का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा था। सारे सबूत डीजे के खिलाफ ही मिलते हैं। डीजे निखिल को समझाता है कि कोई उसे फंसा रहा है। यहाँ अब डीजे को अरेस्ट करने का ऑर्डर भी निकल जाता है और लास्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी सामने वाली स्क्रीन पर CBI की हर हरकत पर नजर रखे हुए था। एपिसोड 2 यहाँ खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत फिर से 18 साल पहले वाराणसी में होती है, जहाँ शुभ के दादाजी शुभ को एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाते हैं। वहाँ डॉक्टर शुभ के दादाजी से कहता है कि शुभ का IQ बहुत ज़्यादा है। शुभ डॉक्टर को कहता है कि वो बड़ा होकर असुर बनना चाहता है। उसकी ऐसी बातें सुनकर डॉक्टर शुभ के दादाजी से कहते हैं कि उन्हें राधाचरण को समझाना चाहिए कि वो शुभ से ऐसी बातें ना करे। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां निखिल के फोन में फिर से 3 लोकेशंस आते हैं, जिसे ट्रेस करने पर पता चलता है कि ये तीनों लोकेशन कोलकाता, गुरुग्राम और दिल्ली की हैं। कोलकाता के कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करने पर पुलिस को वहां एक कार में डेड बॉडी मिलती है। यहाँ जेल में डीजे किलर को एनालाइज करता है और दीवार पर ही नोट्स बनाने लगता है। दूसरे कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करते हुए पुलिस को गुरुग्राम की एक ग्रेवयार्ड का लोकेशन मिलता है और दिल्ली की लोकेशन पर पुलिस को एक कॉफिन बनाने वाले की शॉप का लोकेशन मिलता है। वहाँ उन्हें कोई डेड बॉडी नहीं मिलती, बस दीवार पर 9 आवर्स का टाइमर लगा हुआ मिलता है। निखिल को फील होता है कि इस बार किलर ने एक जिंदा आदमी को कॉफिन में दफनाया हुआ है और CBI टीम कॉफिन ओनर की
डिटेल्स निकालने लगती है। इसी बीच निखिल को पता चलता है कि लाल के घर से मिले कैश पर डीजे के सिर्फ थंब के ही फिंगरप्रिंट थे, जिसका मतलब ये था कि कोई डीजे को फ्रेम कर रहा था। सीबीआई को कॉफिन ओनर की वाइफ से ओनर जॉर्ज का नंबर मिलता है, जिसे ट्रैक करने पर जॉर्ज की लास्ट लोकेशन ग्रेवयार्ड ही दिखती है। निखिल और उसकी टीम ग्रेवयार्ड पहुंच जाती है, जहां उन्हें एक कार में जॉर्ज बंधा हुआ मिलता है। जॉर्ज होश में आता है और पुलिस को बताता है कि पिछली रात एक मास्क पहना हुआ आदमी आया था, जिसने 10 फीट का एक कॉफिन जॉर्ज से बनवाया था। निखिल समझ जाता है कि किलर ने इस बार कॉफिन में किसी को जिंदा दफनाया है। तभी निखिल को जेल से डीजे का फोन आता है, जो निखिल को बताता है कि वो खतरे में है, क्योंकि किलर ने जानबूझ के निखिल को कोऑर्डिनेट्स भेजे ताकि निखिल इंडिया आ जाए। निखिल डीजे की बातों को इग्नोर करता है। निखिल और उसकी टीम ग्रेवयार्ड में 10 फीट का कॉफिन ढूंढते हैं, जिसे खोलने पर कॉफिन से ज़बरदस्त स्मोक निकलने लगता है, जिससे वहां प्रेजेंट सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। तभी कॉफिन से एक आदमी निकलता है जो ऑक्सीजन मास्क पहने हुए था। अगले सीन में निखिल को एक रूम में बेहोश देखते हैं। निखिल को किडनैप कर लिया गया था। एपिसोड 3 यहाँ खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 शुरू होता है और 11 साल पहले वाराणसी में शुभ और राधाचरण ने जिसके लिए पूजा की थी वो कोई और नहीं डीजे ही था। और जब पुलिस को राधाचरण की बॉडी पानी से मिलती है, तब डीजे ने ही पुलिस को बताया था कि उनकी मौत डूबने से नहीं जहर से हुई है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं निखिल लापता है और सीबीआई वाले उसे ढूंढ रहे हैं। इसी बीच निखिल की वाइफ और बेटी भी इंडिया आते हैं और वो वरिड हैं। दूसरी ओर जब निखिल को होश आता है तो उसकी फ़ोन पर किलर से बात होती है और उसकी बातों से निखिल को लगता है कि किलर यूएस से निखिल को फॉलो करता आ रहा है। किलर निखिल को ब्लैकमेल करता है कि वो उसकी हेल्प करे, नहीं तो वो उसकी वाइफ और बेटी को मार डालेगा। दरअसल किलर चाह रहा था कि निखिल एक न्यूरो साइंटिस्ट अभिलाषा चंद्रन को मारने में किलर की हेल्प करे। निखिल मजबूर था, इसलिए वो अपनी फॉरेंसिक नॉलेज की हेल्प से अभिलाषा को मारने में किलर की हेल्प करता है। निखिल के प्लान के अकॉर्डिंग किलर को अभिलाषा के टाइटेनियम टूथ कैप को आयरन टूथ कैप से बदलना होगा, क्योंकि अभिलाषा रोज एक्सपेरिमेंट से पहले अपनी मशीन खुद चेक करती थी और आयरन टूथ कैप जब मशीन के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करेगा तो वो बुलेट जैसा काम करेगा। निखिल किलर को कहता है अगर वो बॉडी को पानी में डालेगा तो एविडेंस भी डाइल्यूट हो जाएगा। कोलार को एक कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, जिसे फॉलो करने पर उन्हें पानी में अभिलाषा की लाश मिलती है। क्योंकि एक अंडर वाटर क्राइम सीन था, इसलिए नुसरत डीजे की हेल्प चाहती है। लोलार और नुसरत डीजे को अनऑफिशियली जेल से क्राइम सीन पर लाते हैं, जहां डीजे कहता है कि ये मर्डर निखिल ने प्लान किया है और वो इसके ज़रिए हम तक कुछ मैसेज पहुंचाना चाहता है। डीजे और निखिल का जो पहला केस साथ में था वो भी अंडर वाटर क्राइम सीन। एपिसोड 4 यहाँ खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत 10 साल पहले वाराणसी में होती है। शुभ को अरेस्ट कर लिया जाता है और वो जेल में भी अपने मिस्टीरिज्म का ज्ञान कुछ कैदियों को देता है। जेल में उसके फॉलोवर्स भी बनने लगते हैं। प्रेजेंट में निखिल रूम में लगे सीसीटीवी से किलर से सिगरेट मांगता है, लेकिन किलर उसे पैरासीटामोल की टेबलेट्स देता है। किलर निखिल से मिलता भी है। दूसरी ओर डीजे केसर नाम के एक मोटिवेशनल स्पीकर से मिलता है। केसर को हिंदू माइथोलॉजी की काफ़ी जानकारी भी थी। डीजे अब जेल से ही इस केस पर काम कर रहा होता है। डीजे की टीम में एक समर्थ नाम का यंग साइकोलॉजिस्ट होता है, जो विक्टिम्स के बीच लिंक ढूंढने के लिए उनके हॉरोस्कोप मैच कराने का सजेशन देता है। लोलार यशवंत नाम के एक रिटायर पुलिसमैन से इस केस के सिलसिले में मिलता है, जिससे उसे शुभ के बारे में पता चलता है। यशवंत लोलार को बताता है जेल में आग लगने से शुभ और 3 कैदियों की मौत हो गई थी। लोलार डीजे को शुभ के बारे में बताता है, तब डीजे को भी वो केस याद आ जाता है। शुभ को 10 साल पहले जब उसके पिता की मौत के लिए अरेस्ट किया गया था, तब शुभ ने डीजे को थ्रेटन किया था और डीजे को शक होता है शुभ जिंदा है और वही ये मर्डर्स कर रहा है। वहीं दूसरी ओर किलर निखिल को अपने अगले टारगेट की पिक्चर और डिटेल्स भेजता है, जो कि एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी होती है। एपिसोड 5 यहाँ खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की कहानी 1 साल पहले कोल्हापुर में शुरू होती है। यहाँ एक पेंटर काली की पेंटिंग बना रहा होता है और अपने पोते को माइथोलॉजी की कुछ कहानियाँ सुनाता है, और जब वो रात को सोने जाता है तब एक मास्क आदमी उसका मर्डर कर देता है। सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां किलर निखिल को आदित्य जलान नाम के एक फेमस आदमी को मारने का असाइनमेंट देता है। दूसरी ओर डीजे इंडोनेशिया के एक टीचर से बात करता है, जो डीजे को उस मास्क के बारे में बताता है। अब हमें ये पता चलता है कि ये मास्क डेविल को सिंबलाइज करता है। नुसरत भी शुभ के पुराने फोटो पर एज प्रोग्रेशन अप्लाई करके उसका प्रेजेंट शक्ल को सॉफ्टवेयर के थ्रू कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करती है। यहाँ लोलार शुभ के दादाजी के पास पहुँचता है, जो लोलार को शुभ की बचपन की ड्राइंग्स दिखाते हैं, जिसमें शुभ ने असुर बनाए हुए थे। शुभ के दादाजी लोलार को बताते हैं राधाचरण को एक ऐसा बेटा चाहिए था जो देवों के नक्षत्र में पैदा हुआ हो, लेकिन शुभ का जन्म तारीख से पहले हुआ था, जो कि असुरों का नक्षत्र था। इसलिए राधाचरण शुभ से नफरत करते थे और उसे असुर बुलाते थे। यहाँ केसर डीजे को सब विक्टिम्स के हॉरोस्कोप देखकर
बताता है कि सारे लोग धनिश नक्षत्र में पैदा हुए हैं और सबकी कुंडलियां बहुत भाग्यशाली हैं। रसूल डीजे से कहता है कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के डेटाबेस में सारे लोगों के बर्थ प्लेस और बर्थ टाइम स्टोर रहते हैं, जिसे यूज़ करके किलर धनिश नक्षत्र में पैदा हुए लोगों को मार रहा है। और ये सुनकर डीजे निखिल की वाइफ नैना को इसे हैक करने के लिए बोलता है। नैना हैक करने में सक्सेसफुल भी हो जाती है और लिस्ट देखकर पता नहीं क्यों डीजे को लगता है कि अगला टारगेट आदित्य जलान होगा, क्योंकि वो एक फेमस बंदा होता है। अभी रिसेंट में आदित्य जलान न्यूज़ में भी आया था, क्योंकि उसने अपनी बिलियंस ऑफ प्रॉपर्टी चैरिटी में दे दी थी। डीजे और उसकी टीम आदित्य को वार्न करने जाती हैं कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन वो उनकी बातों को इग्नोर कर देता है। किलर डीजे को कॉल करके बताता है कि वो आज रात 12 बजे आदित्य के एंगेजमेंट में उसको मार डालेगा। आदित्य की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। निखिल आदित्य को मारने का प्लान बनाता है। वो किलर को एक बॉम्ब के थ्रू डाइवर्जन बनाने के लिए कहता है। ये बॉम्ब एक टॉय ट्रक में था, जिसे सिक्योरिटी ट्रेस कर लेती है और उसे फ्रीजर में डाल देती है, लेकिन तभी लाइट चली जाती है और लाइट वापस आते ही आदित्य मरा हुआ मिलता है। यहाँ एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत 10 साल पहले जेल में होती है, जहाँ शुभ और निखिल की मुलाकात होती है। शुभ को निखिल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि निखिल शुभ से इज्जत से बात करता है। सीन प्रेजेंट में आता है, जहां आदित्य की ऑटोप्सी से ये पता चलता है कि उसे अल्सर था और इसलिए वाइन में मिला न्यूरोटॉक्सिन डायरेक्टली खून में मिलने के कारण आदित्य की तुरंत ही मौत हो गई। ऑटोप्सी में 2 और केमिकल मिलते हैं, जो डीजे को लगता है निखिल ने उनके लिए मैसेज भेजा है। दूसरी ओर निखिल की जब किलर से बात होती है तो वो किलर से हिंदू माइथोलॉजी की बात करता है। उसकी बातों से निखिल को शुभ के केस की याद आती है और उसे भी ऐसा लगता है कि ये शुभ कर रहा है। मीनवाइल केसर डीजे को समझाने में मदद करता है और वो कहता है कि किलर खुद को असुर समझता है और वो अच्छे लोगों को मारकर विष्णु को कल्कि के रूप में अवतरित होने के लिए मैसेज भेज रहा है। और शुभ की कुंडली भी कली नाम के एक असुर से मिलती है। ये सब सुनकर डीजे श्योर हो जाता है कि शुभ जिंदा है और वही ये सब कर रहा है। दूसरी ओर लोलार लैंग्वेज एक्सपर्ट के पास केसर के मोटिवेशनल पॉडकास्ट और जेल के स्पीचेस को स्टडी करने के लिए देता है, जहां उसे पता चलता है कि स्पीचेस और पॉडकास्ट में 2 अलग अलग आदमी बात कर रहे हैं, जिससे लोलार को केसर पे शक होता है। मीनवाइल दूसरी ओर सीबीआई को एनआईसी के हैक डेटाबेस से पता चलता है कि किलर ने अपना नेक्स्ट टारगेट चुन लिया है, जिनका नाम राधिका और नीरज होता है। राधिका एक जर्नलिस्ट थी और नीरज एक लेफ्टिस्ट। वहां निखिल किलर से नैना से बात करने की रिक्वेस्ट करता है। नैना वो रिकॉर्डिंग डीजे को सुनाती है, जिसे सुनकर डीजे को लगता है कि निखिल उनके आसपास दिल्ली में ही है। और ऑटोप्सी में जो 2 केमिकल्स मिले थे, उनके एटॉमिक वेट से डीजे को एक कोऑर्डिनेट्स का पता चलता है। सीबीआई की टीम उस कोऑर्डिनेट्स में निखिल को ढूंढने के लिए चली जाती है। किलर एनआईसी के डेटाबेस को यूज़ करके उमार सईद नाम के एक आदमी को टारगेट करता है और इस बात का नोटिफिकेशन नैना के पास आता है। नैना जब ये डीजे को बताती है तब डीजे नैना से डीजे का नाम भी उस डेटाबेस में डालने को कहता है। नैना ऐसा ही करती है और दूसरी ओर किलर डीजे को अपना नेक्स्ट टारगेट बनाता है। किलर डीजे का फोटो निखिल को भेजता है। पुलिस उन कोऑर्डिनेट्स की लोकेशन पर पहुंच जाती है, जहां उन्हें कंप्यूटर और मशीन्स मिलते हैं और तभी किलर वहां आके उन पुलिस वालों को शूट कर देता है। एपिसोड 7 की कहानी यहां खत्म हो जाती है। असुर वेब सीरीज की फाइनल एपिसोड की कहानी 10 साल पहले शुरू होती है, जहां हम डीजे और निखिल को शुभ के केस पे बहस करते हुए देखते हैं। असल में शुभ एक जुवेनाइल था और डीजे ने उसकी फेक बर्थ सर्टिफिकेट दिखाकर उसे अरेस्ट करवा लिया था। इसी बात पर निखिल और डीजे की बहस बढ़ जाती है और निखिल सीबीआई से रिजाइन करके यूएस चला जाता है। सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां राधिका, नीरज और ओमार मिसिंग थे और किलर ने उन्हें एक कंटेनर में किडनैप करके रखा था, जहां उतना ही ऑक्सीजन है जिससे वो लोग 12 घंटे तक सर्वाइव कर सकें। दूसरी ओर डीजे रसूल और लोलार को केसर के घर भेजता है और नैना को पता चलता है कि 2008 से पहले केसर का कोई रिकॉर्ड नहीं था। इन सभी बातों से डीजे को लगने लगता है कि केसर ही शुभ है। मीनवाइल निखिल खुद को हर्ट करता है, जिसके बाद किलर उसे एक पानी का ग्लास लाके देता है। निखिल पानी को फेंक देता है और किलर के द्वारा दिए गए पैरासीटामोल टेबलेट्स को क्रश करके एक पाउडर बनाता है और उस पाउडर को एक प्लास्टिक शीट पे ब्लो करके निखिल ग्लास से किलर की फिंगरप्रिंट्स निकाल लेता है और वहां से भाग जाता है। दूसरी ओर लोलार रसूल के हाथ पर एक बर्न मार्क देखता है, जिससे उसे रसूल पर शक होने लगता है। वहां किलर जेल पहुंच जाता है और उसने एक बॉल में बॉम्ब बनाया था, जिससे वो जेल में फटाकर सबको डाइवर्ट कर सके। दूसरी ओर केसर को ट्रैक करके अरेस्ट कर लिया जाता है। तभी लोलार को एक लीड मिलती है और वो और रसूल वहां के लिए निकल जाते हैं। कंटेनर में किडनैप 3 लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहां ऑक्सीजन अब ड्रॉप होने लगा था। मीनवाइल लोलार गाड़ी में रसूल से उसके पास के बारे में पूछता है। लोलार रसूल से उसके किसी फ्रेंड से बात कराने को कहता है, लेकिन उसे रसूल के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलता। तभी किलर जेल में बॉम्ब फोड़ देता है, जिससे जेल में अफरा तफरी मच जाती है। किलर डीजे के पास आता है, लेकिन डीजे किलर को टैकल कर लेता है और डीजे किलर को एक चेन से बांध देता है।
किलर और डीजे की बातों से पता चलता है कि शुभ अकेला नहीं है और उसके बहुत साथी हैं। तभी डीजे को पता चलता है सीबीआई ने केसर को पकड़ लिया है। डीजे केसर को ट्रुथ सीरम देकर क्वेश्चनिंग करता है। रसूल और लोलार निखिल को कैद किए जाने वाली लोकेशन पे पहुंचते हैं। तभी रसूल के बैग से नोटबुक गिरती है जिसमें वैसे ही डरावने स्केचेस होते हैं। रसूल और लोलार के बीच हाथापाई होती है और रसूल लोलार को एक चेन से बांध देता है। मीनवाइल एक न्यूज़ चैनल पर निखिल राधिका, नीरज और ओमार को कंटेनर में सफोकेट करता देखता है। यहाँ केसर डीजे से कहता है अगर वो 3 पॉइजन पिल्स खा लेगा तो वो इस केस से रिलेटेड डीजे को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देगा, जिससे सीबीआई राधिका, ओमार और नीरज तक पहुँच पाएगी। डीजे ये बात मान लेता है। केसर उसे एक फैक्ट्री का नाम बताता है। डीजे निखिल को फ़ोन करके इस लोकेशन के बारे में बताता है। डीजे अब दूसरी पिल खाता है। केसर डीजे को कंटेनर की लोकेशन बताता है जो फैक्ट्री के सी विंग में था। डीजे फिर से निखिल को कॉल करके लोकेशन बताता है। निखिल कंटेनर तक पहुंच जाता है। तभी नैना भी सीबीआई की टीम के साथ वहां पहुंच जाती है। नैना लॉक को डिकोड करने की कोशिश करती है। रसूल ये सब अपने सामने वाली स्क्रीन पर देख रहा होता है। तभी वो नैना को कॉल करता है और उसे कोड पे काम करने से मना करता है। रसूल निखिल से कहता है कि या तो वो इन तीनों को बचा सकता है या अपनी बेटी को। निखिल यहाँ अपनी बेटी को सैक्रिफाइस कर देता है। यहाँ डीजे भी 3rd पिल खा लेता है। रसूल कंटेनर का दरवाज़ा खोल देता है और वो बहुत गुस्से में होता है। लोलार रसूल पर हंसता है कि शुभ हार गया। रसूल उसे गुस्से में शूट कर देता है। यहाँ डीजे के लिए डॉक्टर आ जाते हैं और वहाँ रिया की बेबी सिटर उसके खाने में जहर मिला देती है। राधिका कंटेनर से बाहर निकलते ही ओमार को पुलिस की गन से शूट कर देती है और नैना और निखिल को रिया की डेड बॉडी मिलती है। केसर सीबीआई की कस्टडी में रहता है। डीजे को सस्पेंड कर दिया जाता है और नैना निखिल को छोड़ के चली जाती है। 2 हफ्ते बाद डीजे निखिल से मिलता है। निखिल इन सब का जिम्मेदार डीजे को मानता है क्योंकि अगर वो शुभ के साथ गलत नहीं करता तो ये सब नहीं होता। रसूल आकर निखिल को वहाँ से ले जाता है और रसूल जब पलटकर डीजे को देखता है तो वो दोनों एक इंटेंस आई कॉन्टैक्ट शेयर करते हैं। सीरीज यहीं पर ख़त्म हो जाती है।